हेलो। हेलो। हाँ जी। जय भीम। जय भीम, नमो बुद्धाय। कैसे भंडारी जी? हाँ, आप सुनाइए कैसे हो वकील साहब। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। अच्छा, ये बताइए, ये जो अम्बेडकर भवन है, इसका जो वो ऊपर वाला हॉल जो है, वो बुकिंग कराने के लिए किससे संपर्क करना पड़ेगा? ये वो है महेंद्र भास्कर। महेंद्र भास्कर। हाँ, वो कैशियर हैं, वही करते हैं। अच्छा अच्छा, ये कब से है, कितने टाइम हो गया इनको यहाँ पर जो है? ये तो काफी दिन हो गए। काफी दिन हो गए, काफी साल हो गए। काफी साल हो गए। अच्छा अच्छा। तो ये क्या नाम है जो है, कोई कमेटी है या वैसे ही मतलब जो है अपने आप से ही कर रखे हैं? नहीं, कमेटी है वैसा तो। कमेटी है। तो कमेटी में हाँ, कभी क्या नाम है, वो नहीं होता है चुनाव उनाव? करते हैं, कर लेते हैं अपने आप ही चुपचाप। अपने आप चुनाव कर लेते हैं। अच्छा, करते तो तो हैं। ये बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करते हैं? हैं? बहुजन समाज पार्टी से बिलोंग करते हैं ये? नहीं 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 नहीं। तो पार्टी से तो किसी से नहीं है। अब वैसा तो अलग अलग है सब। अब जो इसके कैशियर हैं ये कांग्रेस से संबंधित रखते हैं। अच्छा, कांग्रेस संबंधित और है। जो जनरल सेक्रेटरी हैं हम्म। वो रिपब्लिकन पार्टी से रखते हैं। अच्छा सब वैसे ही है, वैसे तो अलग अलग है सब। ऐसा अच्छा। कोई ये नहीं कि विशेष सारे मिलकर एक कोई करें, ऐसा कुछ नहीं है। और मिशन मूवमेंट कैसा है इनमें? मिशन मूवमेंट तो बस ऐसे ही है, कोई खास तो नहीं है। बुद्धिस्ट लोग हैं या बुद्धिस्ट भी नहीं है? अम्बेडकरवादी हैं। हैं? बुद्धिस्ट बुद्धिस्ट तो नहीं है, अम्बेडकरवादी तो हैं। अच्छा, बुद्धिस्ट नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, फिर तो ऐसे लोगों के पास कैसे है, मतलब बाबा साहेब की प्रॉपर्टीज है? बस है ऐसे ही। तो कुछ आपने करा नहीं इसके लिए? नहीं, हम तो खुद ही बाहर हैं फिलहाल तो। अच्छा। जब हम थे पहले शुरू में तो इलेक्शन फिलेक्शन भी करवाए थे। कई हम्म बार हंगामा भी हुआ। दो हम्म चार केस भी चले। हम्म। तो धीरे धीरे केस का तो यही है कि अपने हो ही जाते हैं फैसला। लंबा टाइम लगता है। 5-6 साल लग गए। अच्छा अच्छा अच्छा। हम्म। अब हमारा तो खुद केस चल रहा है। ये तो बड़ी समस्या है, हमारे मतलब दो कि तीन केस खुद चल रहे हैं। बाबा साहेब की संपत्ति तो बाबा साहेब के जो असली उत्तराधिकारी हैं, जो बाबा साहेब के मिशन मूवमेंट को जानते हैं, उसको फॉलो करते हैं, उसको बढ़ाने का काम करते हैं, उनके हाथ में होनी चाहिए। असल में बस ऐसे ही है सब, देखो। सब लोग जानते हैं, जिस पर अधिकार है वही जमा लेता है। अब हमारा अपना खुद का हम बताएं। 1956 से हमारी बुद्धि सोसाइटी का कब्जा था हमारे दफ्तर पे। अच्छा। जो दफ्तर है ना। अच्छा। हम्म अब वो हमने 2011 में इसका सीएम पिपिल को वो बना दिया अध्यक्ष। हम्म बड़े जैसे चुनाव होता है हर 3 साल। हम्म उसको अध्यक्ष बना दिया। अब ये हम्म। पता नहीं था कि ये साला कांग्रेस का है, बीजेपी का, आरएसएस का आदमी है। कौन? जब तक पता था नहीं बिल्कुल भी। और फिर उसने क्या किया। 2 साल बाद चुनाव कराए नहीं। एक हाँ। भारतीय बौद्ध महासभा नाम से दूसरी संस्था बना ली। अच्छा, गठित कर ली और वहीं बैठ गया। तो रजिस्ट्रेशन उसका हाँ, पुराना बैठ है के। या नया है? हैं? रजिस्ट्रेशन तो पुराना होगा उसका। नहीं, 2014 का रजिस्ट्रेशन है। अच्छा। हाँ, हमारा तो बाबा साहब ने बनाई संस्था बुद्धिस्ट सोसाइटी जो 56 से हाँ। वहाँ चल रही थी। अच्छा। हाँ, तो अब बस इन्होंने बना कर वहीं बैठ गए। अब हमने इनसे कहा भाई तुम्हारी संस्था दूसरी बन गई, अब तुम भागो यहाँ से। ये तो बड़ा आओ। नकली काम है। पैसे वैसे का भी इन्होंने 25-30 लाख का, 33 लाख का हिसाब है, इन्होंने गड़बड़ कर दिया। अच्छा है जी। अब नहीं माने तो फिर हमने केस डाला कोर्ट में। अच्छा अच्छा अच्छा। 30,000 में 3 केस हैं। अब किसको क्या समझाओगे। हम्म। किसको क्या कहोगे बताओ। नहीं, कहने वाली अब जो आंदोलन इस बात का है, कहेंगे क्यों नहीं? अब जो बाबा साहब की संस्था बनी हुई है। बाबा हाँ साहब ने कुछ संस्था का संविधान बना रखा है। हाँ। उसी संस्था को इन्होंने बाहर कर दिया। ओहो। अच्छा, ये जो क्योंकि ऊपर जो है, जो हॉल है, वो उसमें हाँ, संडे के दिन नहीं देते उसको किसी भी हालत में? संडे को तो वो असल में क्या है, कोई ना कोई पहले से बुक हो जाता है। वो जैसे ईसाइयों का कोई वहाँ पे जो चलता रहता प्रोग्राम? ईसाइयों का, हाँ मैं वही बता रहा हूँ, हमारा प्रोग्राम भी वहाँ हो नहीं पाता। अच्छा सैटरडे में ही रखा हमने भी। अच्छा। सैटरडे में रखते हैं। हाँ। तो वो बुक से ही समझो उनका। तो जो प्रॉपर्टी है बाबा साहेब की, तो बाबा साहेब ने तो धर्म प्रचार के लिए प्रॉपर्टी बनाई थी, ये क्या ईसाई धर्म के प्रचार के लिए बनाई थी? शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन के नाम है ये। हाँ, तो शेड्यूल कास्ट वेलफेयर का जो उद्देश्य है वो बाबा साहेब और के ये मिशन को आगे इनके बढ़ाना है ना? अब ये इनके पदाधिकारी हैं। हाँ। इसलिए इनका अधिकार है उस पर। अच्छा।
नहीं, ये हो कैसे हाँ गया? ये है। बाबा साहेब ने जब संस्था बनाई होगी, जब तो उसमें जो है सारे सारे जो है बाबा साहेब को मानने वाले होंगे, बाबा साहेब की बात को मानने वाले असल होंगे। में असल में क्या था, जो स्टार्ट में बाबा साहब ने बनाई थी ना, हाँ। तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, शेड्यूल कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन, हाँ। ये सारी जो ना स्कूल कमेटी सारी एक ही थी ये, हाँ। एक ही इसका अध्यक्ष हुआ करता था। अच्छा। उसके बाद फिर जन्मोत्सव कमेटी संस्था बनी, उसका अध्यक्ष भी जो 14 अप्रैल को निकालते शोभायात्रा, उसका अध्यक्ष भी एक ही रहा। तो ऐसे तो आदरणीय जी मुझे लगता है कि आरएसएस जो है अपने आदमी भी फिट कर देगी बड़े आराम से। मैं बताता रहूँ आपको। हाँ। तो पहले एक ही थी, अब हाँ। धीरे धीरे जो है इनमें विवाद चलता रहा। अब हम्म। विवाद में जो है बुद्धि सोसाइटी और ये अलग अलग हो गए, अच्छा। शेड्यूल वेलफेयर। फिर हम्म। वो फिर और विवाद चला, तो हम्म। जन्मोत्सव कमेटी है, फिर वो भी अलग हो गई। अच्छा। फिर विवाद चला, स्कूल की संस्था दूसरी बन गई। अच्छा। अच्छा। तो ये सारा विवाद से ही हो रहा, सब कुछ जो भी हो रहा है। तो इसमें राजनीति अम्बेडकर कुछ नहीं कर रहे? फिर राजनीति अम्बेडकर क्या करें बताओ, हाँ। उसमें तो वो कुछ नहीं कर सकते। आते हैं वैसे 1-2 बार अभी जाते हैं, अच्छा। लेकिन करना क्या, करते क्या है भाई? शेड्यूल सबसे कास्ट वेलफेयर एसोसिएशन की है जमीन है, उसी पे इनका अधिकार है। अब इनको चुनाव कराया जाए, हटाया जाए, कुछ किया जाए, जब तो कुछ हो सकता है। नहीं, चुनाव भी होगा तो फिर चुनाव में फिर वही नकली लोग आ जाएंगे। अब देखो, तो मेंबरशिप बनाने वाली बात है। तो सबसे पहले तो ये निश्चित होना चाहिए ना कि भाई चुनाव लड़ने का अधिकार किसको है किसको नहीं है, कौन असली कौन नकली। वो तो मेंबर बनाने चाहिए, बनाया जाए ना हाँ। भाई। जैसे पहले हनोटिया थे हम्म। और लोग, कई लोग थे, तो हम लोगों ने काफी प्रयास किया, जो मेंबर बने। मैं भी खुद सक्रिय था उस टाइम भी। तो फिर वो हमारी पार्टी जो है ग्रुप हार गया था। अच्छा। अब इनका ग्रुप जीत गया था। इसके बाद फिर दोबारा चुनाव हुए, फिर एक को किसी को और बना दिया। आदमी वो भी जरा बढ़िया नहीं था वैसे तो। तो फिर वो केस चलते, 10-11 केस हो गए। अब ये केस वेस भी जीत गए है जी। तो अब लखुमल बना था, वो भी लखुमल भी बढ़िया नहीं था। वो तो अम्बेडकर वादी भी नहीं था असलियत में। उसका तो हम भी रुस्ते के यार कहाँ से आ गया। अच्छा। अच्छा। तो अब ये मतलब कहने का यही है कि बस वो चुनाव की बात है। कोई आदमी अड़ियल लाता नहीं, कोई आदमी सामने आया अड़ियल लाए कि भाई कोर्ट का ऑर्डर लाया, भाई चुनाव कराओ, मेंबरशिप बनाओ, तभी कुछ हो सकता है, नहीं तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, तो ऐसे तो क्या नाम है, ये बोध गया टेम्पल जो है इसको भी अगर मान लो बीटी एक्ट रद्द हो गया तो बाद में इसमें भी ऐसे हो जाएगा फिर तो? नहीं, अब आगे भविष्य में क्या होगा देखो, वो तो पता नहीं ना, तो आपको भविष्य पता तो ना मुझे पता। इतिहास से देख रहे हैं ना, भविष्य जो है इतिहास से देख के गए कि जैसे ये अम्बेडकर भवन जो है गलत लोगों के हाथ में चल रहा है और यहाँ पर जो है ईसाई धर्म का प्रचार हो रहा है, तो ऐसे ही जो है फिर बाद में वो उसमें भी ब्राह्मण धर्म का घुस जाएगा, वो भी ब्राह्मण धर्म का प्रचार होगा। नहीं, वो तो यहाँ आरएसएस वाले आने शुरू हो गए थे। हाँ। वो तो फिर उनको भगाया जान पूछ के। नहीं तो वो तो एंट्री हो नहीं पा रही ना, वो अम्बेडकरवादी की वजह से वो खुलेआम तो नहीं करेंगे हाँ एंट्री, लेकिन बैकडोर से तो हाँ, एंट्री हो ही गई है एंट्री उनकी। करनी, उन्होंने एंट्री करनी शुरू कर दी थी। नहीं, कच्छा पहन के आएंगे तो एंट्री बंद कर दोगे आप, पहचान जाएंगे वो। हाँ, तो उस दिन आना शुरू कर दिया था उन्होंने। फिर हाँ। वो जबरदस्ती फिर भगाया इनको। तो बैकडोर से जैसे तो आप उनकी नहीं एंट्री आओगे। है ना यहाँ पर, बैकडोर से तो हो रखी है एंट्री जो है, कांग्रेस के प्रोग्राम होते हैं वहाँ पर खूब जो है। क्योंकि उनसे तो देखो, उनसे तो जो कक्षाधारी हैं, उनसे तो बुद्धिस्ट सोसाइटी, भारतीय सब एक हो जाएंगे हाँ। उनको भगाने के लिए। तो हाँ। इसलिए वो तो आते नहीं है। नहीं आदरणीय जी, ऐसा है, बाबा साहेब का जो सबसे ज्यादा अपमान किया वो कांग्रेस ने किया। बेशक आप जो है कांग्रेस सम्मान करे कुछ भी कर रही हो, लेकिन उस समय जो बाबा साहेब को जो सबसे ज्यादा परेशान किया वो कांग्रेस ने किया था। तो उसी के जो है यहाँ पे प्रोग्राम होना, वो तो बाबा साहेब के सर पे जूते मारने वाली बात होगी। नहीं देखो, मेरी बात सुनो, ये समय समय की बात है। हाँ। उस समय कांग्रेस बहुमत में थी, हाँ। ठीक है। तो हाँ। हम ये मानते हैं कि भाई बाबा साहब का अपमान जो उसने किया, लेकिन उसने उसने जहाँ तक अपमान किया वो ठीक बात है कि प्रमोट बाबा साहब को उन्होंने नहीं किया, लेकिन जो दिया कांग्रेस ने भी तो दिया। अगर ये अब हमारा जो कांग्रेस तो नॉर्मल है, अब ये बीजेपी है, तो वो अब तो बीजेपी हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो कांग्रेस को अगर दुश्मन माने तो हमारी गलती है, हमें नहीं मानना चाहिए। नहीं, अब तो हमें बीजेपी को मानो दुश्मन। दुश्मन मानने वाली बात नहीं, एक सिंबॉलिक बता रहा हूँ मैं कि भाई जिसने अपमान किया उसके प्रोग्राम तो ना होने दे वहाँ पे। नहीं, ठीक है, वो कुछ भी कर रही समय है, समय कैसे की कर रही बात है। है ना। हाँ। सुनो भगत साहब, वो टाइम की बात है। वो टाइम दूसरा था, टाइम दूसरा है। अब कांग्रेस से ज्यादा खतरनाक बीजेपी है।
तो अब तो बीजेपी, अब तो कांग्रेस के साथ रहने में फायदा है, बीजेपी के साथ रहने में फायदा नहीं है, अच्छा अच्छा। क्योंकि ये तो समय परिवर्तनशील है। हम्म अगर मान लिया कांग्रेस सरकार में है, हम्म पावर में है, और वो गलत काम कर रही है आज की तारीख में, तो उसके खिलाफ रहो। हम्म। तो बात तो अब तो ये है कि सबसे ज्यादा खतरनाक जो है वो हमारे लिए बीजेपी है। अच्छा तो अच्छा। अब हमें ये कांग्रेस को भूल जाना चाहिए, और बीजेपी के अपोस्ट अगेंस्ट हमें काम करना चाहिए। अच्छा, आपके पास ये बिलास खैरात और बामन मेश्राम का नंबर है क्या? नहीं, आमने सामने से मैं बात नहीं करता कभी। नहीं, नंबर है उनका? नहीं, मेरे पास नंबर भी नहीं है। अच्छा, बिलास खैरात का? हैं? बिलास खैरात? नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं है उसके बारे में। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, मैं ज्यादा उससे मतलब नहीं रखता, क्योंकि आदमी वो भी बढ़िया नहीं है। अच्छा हाँ, बिल्कुल बेकार आदमी है, और आप तो जैसे लोगों को तो संपर्क भी उसको नहीं करना चाहिए, अच्छा क्योंकि अच्छा। समाज को तोड़ने वाली बात है, समाज को जोड़ने वाली बात वो नहीं करते, और उनका कोई उद्देश्य भी नहीं है। देखो, हम सबका उद्देश्य ये है कि समाज को जागरूक करें और बुद्धिस्ट बनाएं। हाँ, आपका उद्देश्य ये है, हमारा उद्देश्य ये है, सही बुद्धिस्ट बात है। बनाओ, और बिल्कुल ठीक जितने बात। बुद्धिस्ट बनेंगे उतना ही हम फायदे में रहेंगे। ठीक इन बात है। लोगों की विचारधारा नहीं है वो, सही कह रहे हैं आप। तो इससे तो हमें कोई फायदा भी नहीं है, ना हमें इनसे कोई बात करनी चाहिए, ना हम करते। नहीं, वो महाबोधि टेम्पल जो है उसका आंदोलन कर रहे हैं ना वो? वो कर रहे हैं, दिखावे के लिए कर रहे हैं सब। अच्छा। हाँ, सब दिखावे के लिए, ये तो सारी संस्थाएं सब चली जाती हैं, तो हाँ। सब ऐसे ही है, दिखावे के लिए सब कर रहे हैं, बाकी असलियत ये है कि कोई नहीं कर रहा। अच्छा, तो मतलब बीटी एक्ट रद्द नहीं होगा? नहीं, करना चाहिए, हाँ करना तो चाहिए। अब कल मीटिंग है अम्बेडकर पे, राज्यपाल गौतम जी ने रखी है, हाँ। तो उसमें भी कुछ प्रस्ताव पास किए जाएंगे, हम्म। और हम भी जाएंगे उसमें। आप भी आओ कल 4 कहाँ बजे, पर? कहाँ पे? अम्बेडकर भवन पे ही है। अच्छा अच्छा। हाँ, चुनिंदे लोग बुलाए, अध्यक्ष वगैरह 2-4 बुलाए, तो अब देखो क्या होता है, उसमें करते हैं तय। नहीं, हमें तो कोई सूचना आई नहीं अब तक जो है कहीं से। असल में वो जो संस्था है ना 2-4, हाँ उनकी अध्यक्षों को बुलाया है, जैसा मुझे सूचना मिली है। हाँ, वही संस्थाएं घूमती रहती हैं आपस में जो है। हाँ, जैसा मुझे सूचना मिली है, मतलब। हम्म। हाँ, राज्यपाल गौतम जी ने खुद खुद फोन किया था, एक ना और किया आज, तो अच्छा मैंने कहा भाई हम जरूर आएंगे, अच्छा। व्यक्तिगत करेंगे अपना। अब देखो कल क्या होता है। चलो, कल किस टाइम है? कल 4 बजे है वैसे तो। 4 बजे। चलो, देखता हूँ, मैं भी पहुँचता हूँ। हाँ, पहुंचो, अच्छी बात है, हम्म। पहुंचने में कोई बुराई नहीं। ठीक 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 है, धन्य जी। ठीक है, ओके सर, ओके, जय थैंक यू हिंद। वेरी मच।